अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के कीमे वाले नान, जो बहुत ही मज़े के और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। आप एक दफ़ा बनाइए, यकीन माने आप बार बार बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी, जो बिल्कुल फ्री है। और वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना, एंड तक आपने देखना है। तो कीमे वाली नान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ kg मैदा लिया है, जिससे हम केक वगैरह बनाते हैं वही मैदा लेना है आपने। 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबल स्पून शुगर है, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है, 1 टेबल स्पून ईस्ट है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, 4 टेबल स्पून ऑयल है, और नीम गरम हस्बे जरूरत पानी लेंगे। और पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इस तरह से गर्म हो कि हम फिंगर पानी में डालें और फिंगर ना जले। और एक अंडा लेंगे, ये हम बाद में यूज करेंगे नान पर ब्रश करने के लिए। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। डो में हम डालेंगे नमक, शुगर, ईस्ट डाल देंगे, बेकिंग सोडा, मिल्क पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड कर लेंगे। भून लेंगे। सॉफ्ट सा डो हमें बनाना है। इसी तरह अच्छे से भून लेंगे आटे को। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक भून लेना है। बस इसी तरह से नीट करते रहेंगे। अगर ये हाथ में स्टिकी हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा खुश्क मैदा भी लगा सकते हैं। अब एंड में मैं ऑयल डाल दूंगी जो मैंने बचा के रखा था। और हरा धनिया लेंगे। 1 टीस्पून जीरा है साबुत, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, नमक आप टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, और 4 टेबल स्पून ऑयल है हमारे पास। एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और उसमें ये ऑयल डाल देंगे और इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है।
इसमें डाल देंगे जीरा, साथ में फिर फ्राई करेंगे। अब फ्लेम को लो पे रखेंगे और इसमें ऐड कर देंगे कीमा। अब मीडियम फ्लेम पर कीमे को भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ऐसे कीमे को भूनते हुए 1.5 से 2 मिनट हो गए हमें। अब इसमें नमक के मसाले ऐड कर लेंगे और अच्छा गरम मसाला हम लास्ट में ही ऐड कर देंगे। अब अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। अच्छे मिक्स हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप के करीब पानी। अब इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। फिर मिलते हैं 20 मिनट के बाद। और यहाँ पर हमारे 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब चेक करते हैं। आप देख सकते हैं इसका पानी अभी तक पूरा ड्राई नहीं हुआ है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया कटा हुआ, कटी हुई प्याज और ये गरम मसाला पाउडर। अब इसको कवर करके दम पर रखेंगे। और यहाँ पर हमारे 20 मिनट पूरे हो चुके हैं दम पर रखे हुए। मिक्स कर लेंगे इसको। आप देख सकते हैं इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे प्लेट में निकाल देंगे ठंडा करने के लिए। बस ये प्लेट में निकाल देंगे। अब इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये ठंडे हो जाएंगे फिर हम अपने नान बनाएंगे। यहाँ पर हमारे 2 घंटे हो चुके हैं डो को। और डो को आप देख सकते हैं बिल्कुल राइस हो चुका है और कीमा भी हमारा ठंडा हो चुका है। इसको पंच कर लेंगे थोड़ा सा ताकि बैठ जाए। और थोड़ी देर के लिए इसको भून लेंगे, बस 30 सेकंड के लिए। बस ये हो गया। अब थोड़ा सा मैदा इसमें डस्ट कर लेंगे और डो को यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे। हम इस तरह से रोल बना लेंगे और जितने हमने नान बनाने हो उतने हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, काट लेंगे। और आपकी मर्जी, आपको जितने बड़े छोटे नान बनाने हो उतने आप पेड़े बना सकते हैं इसके। अच्छा, डो को मैंने यहाँ पर 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब इसके पेड़े बना लेंगे। ये मैंने पेड़े बना लिए। अब एक पेड़ा लेंगे, थोड़ा सा मैदा इसमें डस्ट कर लेंगे। अब इसको यूं प्रेस कर लेंगे। अच्छे इसके जो ये साइड है कॉर्नर, ये हमने पतले रखने हैं। सेंटर चाहे थोड़ा सा मोटा भी हो। अब इसमें हम डालेंगे कीमा। बस इतना ही डालना है हमने और ये पकड़ेंगे। और ये बंद कर लेंगे दोबारा से इस तरह से।
इसका पेड़ा बना लेंगे। ये हो गया, बस सारे इसी तरह से बना लेंगे। ये दूसरा भी बना लेंगे। अच्छा, आप चाहें आप साइडों पर पानी भी लगा सकते हैं अगर आपसे सही तरह से पेड़ा ना बने तो। ये हो गया हमारा लास्ट वाला भी बन गए हैं। अब सबसे पहले जो बनाया था वो पेड़ा उठाएंगे, इसमें रखेंगे और इसको आहिस्ता से प्रेस कर लेंगे हाथों की मदद से ही। आप चाहें आप बेल भी सकते हैं थोड़ा सा। इस तरह से इसको प्रेस कर लेंगे और ये जो साइड है ये हम इस तरह से थोड़ा सा दबा लेंगे डिजाइन लेने के लिए। अच्छा, अब इसमें हम निशान लगा देंगे। तवे पे रख देंगे। अच्छा, तवे पर मैंने रख दिया। इसको तकरीबन बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि एक साइड से इसका कलर आ जाए। उसके बाद मैं ओवन में इसको बेक कर लूंगी। अच्छा, 5 मिनट के लिए मैंने इसको तवे पर रखा। अब इसके एक साइड पर कलर आ चुका है। अब इसको बेकिंग ट्रे पर रखेंगे। अब ये ओवन में मैं बेक कर लूंगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। इसको 200 डिग्री पर बेक कर लेना है। ओवन को मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले प्रीहीट करने के लिए रख दिया था 200 डिग्री पर। अच्छा, ये दूसरा भी मैंने यहाँ पर बना लिया है। इसको भी इसी तरह से बना लेंगे। इसे निशान लगा देंगे इस तरह से। एक ब्रश कर लेंगे इसमें भी। तेल लगा लेंगे और साथ में ही कलौंजी। फौरन से तवे पर रख देंगे। बस लो फ्लेम पर ही 5 मिनट के लिए तवे पर ही रखेंगे इसके, ताकि एक साइड पर इसका कलर आ जाए। और इसको भी ऑन में ही बेक कर लेंगे। अच्छा, आप चाहें आप ये तवे में भी बना सकते हैं। इसको मैं पलट लूंगी, साइड चेंज कर दूंगी इसका। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब इसको टच बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, इसका 1 मिनट हो चुका है, मैंने इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया। अब इसको आहिस्ता से हटा लेंगे ताकि ये लगे नहीं नीचे। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से ये पैन को खुद ही छोड़ देगी। देखिए, अब बिल्कुल ही लो फ्लेम पर इसको तवे पर ही रखना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तवे पर रखे हुए तकरीबन
4 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर ही। अब मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए कितना ज़बरदस्त का कलर आया है। बस अब इसे निकाल देंगे प्लेट में, ये रेडी है। अच्छा ये हो गया, इसे प्लेट में निकाल दिया है मैंने। अब फ़ौरन से इसमें लगा देंगे ये बटर। अच्छा बटर के अंदर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया था कटा हुआ। आप चाहें आप इसमें ऑयल भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ऑरिगेनो हो तो आप वो भी डाल सकते हैं बटर में धनिया के बजाय। बटर से ये होता है कि सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छा अब इसको कवर करके रखूंगी थोड़ी देर के लिए, तब तक हमारे सारे नान तैयार हो जाएंगे। फिर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। अच्छा ये ऑन वाला भी बेक कर तैयार हो चुका है, इसमें भी फ़ौरन से हम बटर लगा देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा बेक हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है इसमें। बस इसमें बटर लगा लिया, अब इसको भी कवर करके रखेंगे। अच्छा ये हो चुके हैं, ये वही है जो मैंने तवे में बनाया था और ये ऑन वाला है। ये मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं, बिल्कुल पिज़्ज़ा टाइप के बने हैं ये। और ये ऑन वाला, ये मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ, अभी भी थोड़ा सा गर्म है। आप ये देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, ये अभी भी गर्म है। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं हमारे बहुत ही मज़े के कीमा नान। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट बने हैं और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है इनका। अगर आपको मेरे कीमा नान की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी, जो बिल्कुल फ्री है। तो दुआ में याद रखिएगा।